ओडिशा के बालासोर में पटरियों से डिब्बे हटाने का काम जारी। आज दूसरे दिन भी चल रहा है ऑपरेशन। सभी पलटी हुई बोगियों को हटाया गया। बालासोर में दुर्घटना वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। कुछ डिब्बों की छानबीन की जा रही है। रेस्टोरेशन के काम में 1000 से ज्यादा लोग जुटे हुए हैं। काम ना रुके इसके लिए 500 मजदूरों की 2 टीमों का गठन किया गया। मालगाड़ी की 3 में से 2 बोगियों को भी ट्रैक से हटा दिया गया। रात भर से पटरियों से मलबा हटाने का काम चलता रहा। ट्रैक को क्लियर करने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारी और मजदूर डटे रहे। रेस्टोरेशन के काम के लिए 7 से ज्यादा पोकलेन मशीन, 2 दुर्घटना राहत ट्रेन को लाया गया है। 3 से 4 रेलवे और रोड क्रेन को भी लगाया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के CPRO आदित्य कुमार चौधरी का बयान, कहा जल्द से जल्द काम खत्म करने की कोशिश हो रही है। थोड़ी देर में ट्रैक को भी कर दिया जाएगा साफ। CPRO के मुताबिक 4 से 5 डिवीजन और 2 से 3 जोन की टीम कर रही है काम। दूसरी तरफ से ट्रैक लिंकिंग का काम भी जारी। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 288, घायलों की तादाद 1100 से ज्यादा हुई। अस्पताल में भर्ती 382 लोगों की अब भी हालत नाजुक। 793 लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी। बालासोर ट्रेन हादसे में मृतकों के शवों को एम्स भुवनेश्वर लाया गया। कुछ शवों को दूसरे अस्पतालों में रखा जाएगा। बालासोर ट्रेन हादसे के रेस्क्यू में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार घटनास्थल पर रहे मौजूद। रात में भी अधिकारियों और मजदूरों के बीच मौजूद रहे। आज सुबह भी मौके पर पहुंचे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की लोगों से अपील, रेस्टोरेशन वर्क में लगी बड़ी मशीनों से दूर रहें। पीएम मोदी ने ट्रेन हादसे के बाद रेस्क्यू में शामिल बचाव दल के सदस्यों के काम की तारीफ की। लोगों की हिम्मत की भी प्रशंसा की। पीएम मोदी ने NDRF, ODRAF, स्थानीय अधिकारियों, पुलिस, दमकल, स्वयं सेवकों और लोगों की सराहना की। कहा बिना थके जमीन पर निरंतर काम करते रहे। पीएम मोदी ने ट्रेन हादसे को लेकर दुनिया भर के नेताओं के शोक संदेश देने पर आभार जताया। कहा उनके शब्द परिवारों को शक्ति देगा। बालासोर ट्रेन हादसे में घायलों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अस्पताल जाकर घायलों की सेहत का हाल जाना। पीएम मोदी ने घायलों के परिजन को दिया भरोसा। कहा इलाज में कोई असर नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा घटना की हर प्रकार से करेंगे जांच। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। हादसे को पीएम मोदी ने बताया दुखद। कहा बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं, हम इस घटना से सीखेंगे। बालासोर में ट्रेन हादसे वाली जगह भी गए पीएम मोदी। हालात का जायजा लिया। रेल मंत्री ने हादसे के बारे में विस्तार से बताया। हादसे वाली जगह से ही पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट सचिव से की बातचीत। घायलों को हर संभव मदद करने का दिया निर्देश। बालासोर जाने से पहले पीएम मोदी ने हादसे की हाई लेवल मीटिंग की। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पहुंचे भुवनेश्वर। आज भुवनेश्वर एम्स का दौरा करेंगे। बालासोर हादसे में घायल लोगों से करेंगे मुलाकात। एम्स भुवनेश्वर से डॉक्टर्स की 2 टीमें बालासोर और कटक भेजी गई। घायलों का कर रहे हैं इलाज। नेवी ने INS चिल्का से अपने 43 मेडिकल स्टाफ को बालासोर जिला अस्पताल भेजा। मेडिकल टीम घायलों के इलाज में लगी हुई है। बालासोर ट्रेन हादसे पर बड़ा खुलासा। शुरुआती जांच रिपोर्ट में सिग्नल एंड ट्रैफिक फेलियर हादसे की वजह। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस को अप मेन लाइन में दिया गया था सिग्नल, लेकिन ट्रेन लूप लाइन में चली गई थी। लूप लाइन में जाने से कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में पहले से खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर के बाद कोरोमंडल की 21 बोगियां डीरेल हो गई। हादसे के वक्त ही डाउन मेन लाइन से गुजर रही थी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, जिसकी 2 बोगियां डीरेल हो गई। बालासोर में हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला। शवों के बीच अपने बेटे को खोजता नजर आया एक पिता। कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार यात्रियों को लेकर विशेष ट्रेन चेन्नई रेलवे स्टेशन पहुंची। देर रात पहुंचे लोग। यात्रियों की मदद के लिए पुलिस, TDRF और कमांडोज थे तैनात। स्टेशन के बाहर एम्बुलेंस, टैक्सी और बसों का भी इंतजाम। देर रात तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री और राजस्व मंत्री चेन्नई रेलवे स्टेशन पहुंचे। हादसे में घायल लोगों से की मुलाकात। ओडिशा रेल हादसे में घायल लोगों के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी लिया गया जायजा। मौके पर मौजूद अधिकारियों से की बात। मारे जाने वालों के बंगाल के 31 लोगों की पहचान हुई। बंगाल के 25 लोगों का ओडिशा और 11 घायलों का बंगाल में चल रहा है इलाज। मौत के आंकड़ों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सियासत की कोशिश नाकाम। 500 से ज्यादा बताने पर रेल मंत्री ने ममता को वहीं टोका। रेल मंत्री ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा वक्त मौत पर राजनीति करने का नहीं है। इस्तीफे की मांग करने वालों को रेल मंत्री की 2 टूक। मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूं, यहीं हूं। बालासोर में हालात का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और चेल्ला कुमार। कांग्रेस अध्यक्ष ने दिए थे निर्देश। अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कथनी करनी में फर्क है। बड़ी बड़ी बात कहना आसान होता है, लेकिन उसे निभाना कठिन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण दिया। कहा रेल मंत्री को देना चाहिए इस्तीफा, लेकिन मोदी जी के मंत्री से नैतिकता की उम्मीद नहीं कर सकते। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बालासोर को हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा मामले की होनी चाहिए जांच। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा चेहरा चमकाने के लिए ट्रेनों को दिखाते हैं झंडी। हादसे का दोषी कौन? पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग। कहा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर साधा बीजेपी पर निशाना। लिखा झूठी सरकार की झूठी तकनीक ने ली कितने लोगों की जान।
नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने हादसे पर दुख जताया। कहा रेल मंत्री ने कहा था अब नहीं होंगे एक्सीडेंट, मामले की जांच जरूरी। कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने जांच कमेटी में न्यायिक क्षेत्र के लोगों को शामिल करने की मांग की। कहा इससे घटना के जिम्मेदार लोगों की होगी पहचान। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का बयान, आम लोगों के लिए बनी रेलगाड़ियों और रेल पटरियों में नहीं हो रहा कोई सुधार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने रेल हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा पीएम मोदी खुद रख रहे हैं निगरानी, मामले की होगी जांच। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्रेन हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर सांसदों से की सैलरी का एक हिस्सा पीड़ित परिजनों को देने की अपील। अमेरिकी राष्ट्र जो बाइडेन और उनकी पत्नी ने बालासोर ट्रेन हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा मरने वालों के परिवार के प्रति संवेदना। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी को लिखा संदेश में रेल हादसे पर जताया दुख। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का ट्वीट, बालासोर हादसे पर दुख जताया। लिखा दुख की घड़ी में भारत के लोगों के साथ है कनाडा। बालासोर हादसे पर टर्की ने मरने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। बाबा बागेश्वर ने भी उड़ीसा ट्रेन हादसे पर दुख जताते हुए कहा इससे हमारे हृदय को बहुत पीड़ा पहुंची। ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल ने बालासोर में अस्पताल का दौरा किया, घायलों का उचित इलाज करने का दिया निर्देश। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मिले तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन, परिवहन मंत्री एस शिवशंकर भी रहे मौजूद। सीएम एमके स्टालिन का ऐलान, रेल हादसे में जान गंवाने वाले तमिलनाडु के हर मृतक के परिवार को देंगे 5 लाख, घायलों को 1 लाख। बालासोर हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम पार्टियों से अपील की। कहा इस समय सबको एक साथ होकर मदद करनी चाहिए, राजनीति नहीं। रेल हादसे पर सोनिया गांधी ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त की गहरी संवेदना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाराणसी में बालासोर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान मौन रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मौन रखकर दी श्रद्धांजलि, कई मंत्री भी रहे मौजूद। बालासोर ट्रेन हादसे पर कथावाचक मुरारी बापू ने भी दुख जताया, 50 लाख रुपए की सहायता राशि भेजी। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा का आज आखिरी दिन, न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को एक रैली में संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क के जेविट सेंटर में राहुल गांधी प्रवासी भारतीयों को करेंगे संबोधित, कई नेताओं और उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर का राहुल गांधी पर निशाना। कहा यदि मैं विदेश यात्रा पर हूं तो वहां राजनीति नहीं करूंगा, बहस करनी होगी तो अपने देश में करूंगा। केप टाउन में एक समारोह के दौरान एस जयशंकर ने दी नसीहत। कहा एक लोकतांत्रिक देश में सबकी सामूहिक जिम्मेदारी, राष्ट्रीय हित और सामूहिक छवि होती है, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती हैं। राजस्थान के बाड़मेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माइक खराब होने पर कलेक्टर के सामने फेंका माइक, सामाजिक संस्थाओं की कार्यकर्ताओं से कर रहे थे संवाद। महिलाओं से बात करने के दौरान पीछे खड़े कुछ लोगों को देखकर भी सीएम हुए नाराज, पूछे एसपी कहां है, व्यवस्था भी नहीं कर सकते क्या। कार्यक्रम के अंत में महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ सीएम ने सेल्फी ली, बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। सीएम अशोक गहलोत ने पाली में पेपर लीक मामले पर दी चेतावनी। कहा कान खोलकर सुन ले, पेपर लीक वालों सरकार नहीं बख्शेगी। सीएम गहलोत ने पेपर लीक माफिया को साफ कहा कानून बन गया है, जेल की सेल में रहना होगा, परिवार वालों को तकलीफ होगी, इसलिए पेपर लीक नहीं होना चाहिए। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे को कांग्रेस ने दिया ऑफर। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात ने कहा पंकजा के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 4 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। 5 जून को एक पेड़ देश के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, 5 पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट वार्ड का करेंगे उद्घाटन। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे काशी विश्वनाथ, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना की, काल भैरव का लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की, वाराणसी में चल रही विकास परियोजनाओं को लेकर बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सूरीनाम और सर्बिया दौरा किया, उन्होंने देर रात दिल्ली से यात्रा के लिए हुई रवाना। रेसलर्स के समर्थन में आज सोनीपत के मुंडलाना में होगी खाप महापंचायत, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, फोगाट सिस्टर्स सहित कई खिलाड़ी करेंगे शिरकत। मुंडलाना में बुलाई गई है सर्व जातीय खाप महापंचायत, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक भी होंगे शामिल। रेसलर्स के प्रदर्शन पर बोले पूर्व क्रिकेटर मदन लाल, हम पहलवानों के साथ लेकिन पहलवान कोच और पुलिस जांच पर भरोसा रखें। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत रेसलर्स के बहाने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। कहा देश का माहौल बदल रहा है, पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन केंद्र को इससे मतलब ही नहीं है। सीएम अशोक गहलोत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर का मुद्दा भी उठाया। कहा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई, जबकि राजस्थान में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर होती है कार्रवाई। कपिल सिब्बल का ट्वीट, लिखा बृजभूषण के खिलाफ पहाड़ जैसे सबूत फिर भी नहीं गिरफ्तारी हुई, पीएम से लेकर बीजेपी आरएसएस चुप।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वडोदरा में लगाई हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी, कहा शेरों की तरह सड़क पर आकर हिंदू राष्ट्र के लिए ललकारो। बागेश्वर ने हिंदुओं की तुलना बरगद के पेड़ से की, कहा बरगद हजारों वर्षों तक चलता है, ना कोई उखाड़ पाता है ना कोई मिटा सकता है। बाबा बागेश्वर ने वडोदरा के लोगों से तिलक और झंडा लगाने की अपील की, कहा 40% लोग भी तिलक लगा लें तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। बाबा बागेश्वर ने किया लव जिहाद का जिक्र, कहा हमारी भोली भाली बहन बेटियों को फंसा कर ले जाते हैं और उनकी बोली लगाते हैं। बाबा बागेश्वर ने दी चुनौती, कहा भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और जाओ। दिल्ली में आज यमुना संसद का आयोजन, यमुना को साफ करने के प्रति जागरूकता फैलाना मकसद। दिल्ली के साक्षी मर्डर के आरोपी साहिल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का दावा, रिमांड के दौरान कई अहम सुराग मिले। 7 घंटे की जमानत के बाद फिर से तिहाड़ गए आप नेता मनीष सिसोदिया, हाईकोर्ट ने बीमार पत्नी से मिलने की दी थी इजाजत। पूर्व एनसीबी चीफ समीर वांगखेड़े और उनकी पत्नी को मिली जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया के जरिए दी गई जानकारी। मणिपुर में लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन और शांति के प्रयास जारी, राज्य के सुरक्षा सलाहकार ने दी जानकारी। मणिपुर में सामान्य हालात में लौट रही है जिंदगी, पिछले 24 घंटे में फायरिंग और आगजनी की कोई घटना नहीं। लूटे गए हथियारों की बरामदगी के लिए सेना और असम राइफल्स ने चलाया अभियान, मणिपुर के पहाड़ी घाटी क्षेत्र में चला ऑपरेशन। मेरठ में पुलिस की टीम लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार करने घर पहुंची। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के परिवार की महिलाओं ने बचाने की कोशिश की। मौके पर हुई हाथापाई में कुछ पुलिस वाले घायल, विरोध करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी। प्रयागराज के शिवकुटी में लव जिहाद का शिकार हुई महिला पुलिस, पति पर शादी के बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस ने 201 किलो गांजा जब्त किया, 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के कडपा में लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले 5 लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में चंदन की लकड़ी भी बरामद की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को सफलता, 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। दिल्ली में आज सुबह बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, कुछ जगह सड़कों पर दिखा जल भराव। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, 9 साल में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हुई मुलाकात। 5 जून को अमेरिकी रक्षा सचिव के साथ बैठक करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 6 जून को जर्मन के रक्षा मंत्री के साथ होगी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह से मिला एसजीपीसी का वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल, नई दिल्ली में हुई मुलाकात। गुवाहाटी में बोले मेजर जनरल आर.के. झा, हमारी कोशिश कार्बन फुटप्रिंट में आए कमी, 5 से 10 सालों में आनी चाहिए 50% की कमी। असम में गर्मी की वजह से कई जिलों में बदला स्कूल का वक्त, स्कूल 7:30 बजे से शुरू होगा और स्कूलों को आदेश जारी किया गया। योग दिवस पर उत्तर प्रदेश के मदरसों में होगा योग, 900 जगहों पर होगा कार्यक्रम, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा चीफ ने दी जानकारी। श्री अमरनाथ की हुई प्रथम पूजा, एलजी मनोज सिन्हा ने वर्चुअली लिया हिस्सा, 1 जुलाई से शुरू होगी पवित्र यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, भूस्खलन की आशंका वाली जगहों पर मशीनों के साथ टीम रहेगी तैनात। इजरायल और मिस्र की सीमा पर फिर से बढ़ा तनाव, आपसी गोलीबारी में एक महिला सैनिक, 3 इजरायली सैनिक मारे गए। गोलीबारी में मिस्र के अधिकारी की भी हुई मौत, इजरायली अधिकारियों से मुठभेड़ को ऑपरेशनल घटना बताया। इजरायली सेना के मुताबिक जब सैनिकों ने सीमा पार नशीली दवाओं की तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया, तब लड़ाई शुरू हुई जिसमें 2 सैनिक मारे गए। टेल अवीव में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, प्रदर्शनकारी हाईवे पर जमकर आगजनी करते नजर आए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हाईवे से हटाया, कई प्रदर्शनकारियों को घसीटकर सड़क के किनारे किया। सरकार के कानून में बदलाव की कोशिश के खिलाफ इजरायल में चल रहा प्रदर्शन, पुलिस कर रही है सख्त कार्रवाई। यूक्रेन के निप्रो पर रूस का जबरदस्त हवाई हमला, एयर स्ट्राइक में कई इमारतें हुई तबाह। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूसी हमले में 13 लोग घायल, 3 बच्चे भी जख्मी। यूक्रेनी रेस्क्यू टीम इमारतों के मलबे को हटाने में जुटी, अंधेरे की वजह से रेस्क्यू के काम में आ रही है मुश्किलें। सर्बिया में सड़कों पर उतरी हजारों की भीड़, गोलीबारी में 17 लोगों की मौत, प्रदर्शन जारी। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर ने बनाया संन्यास लेने का प्लान, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज हो सकती है आखिरी। टीम इंडिया की नई जर्सी का ऑफिशियल प्रोमो हुआ लॉन्च, वीडियो को बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल से किया शेयर। वीडियो में विराट कोहली, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, रेणुका सिंह, शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह आए नजर। अजिंक्य रहाणे ने इंग्लैंड में अपने पसंदीदा ग्राउंड के बारे में बात की। बीसीसीआई इंटरव्यू में रहाणे ने लॉर्ड्स के मैदान को फेवरेट बताया। रहाणे ने अपने फेवरेट ट्रैवल पार्टनर के तौर पर रोहित शर्मा का नाम लिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ग्रेग चैपल का मानना है कि ओवल की कंडीशन विराट कोहली के मुताबिक रहने वाली है। चैपल ने मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम को वार्निंग दी है। चैपल के मुताबिक विराट भारत के लिए रन बनाएंगे, ऐसे में पैट कमिंस को विराट का तोड़ निकालना होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशिया सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में इंग्लैंड टीम का ऐलान, स्टोक्स टीम के कप्तान। पूर्व भारतीय कोच और साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज गैरी कर्स्टन ने शुभमन गिल को लेकर बड़ी बात कही है।
कर्शन के मुताबिक गिल की सचिन विराट से तुलना नहीं करनी चाहिए। गिल अभी अपने करियर की शुरुआती दौर में है। बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया जिसमें सूर्य कुमार यादव कई सवालों के जवाब दे रहे हैं। वीडियो में सूर्य कुमार यादव ने बताया कि साल 2014 में केकेआर के कप्तान गौतम गंभीर ने उनका नाम स्काई रखा था। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा ने रविंद्र जडेजा को लेकर तारीफों के पुल बांधे। उस्मान ख्वाजा का मानना है कि रविंद्र जडेजा मैदान पर मैजिक करते हैं, फिर चाहे वो उनकी गेंदबाजी से हो या बल्लेबाजी। आईपीएल में विराट कोहली के साथ विवादों में रहे अफगानिस्तान के नवीन उल हक फिर से सुर्खियों में आए। नवीन उल हक ने T20 ब्लास्ट के एक मुकाबले में नॉर्थहैम्पटनशायर के खिलाफ महज 60 गेंदों पर छक्के चौकों की बौछार करते हुए 25 रन बनाए। श्रीलंका से एशिया कप की मेजबानी को लेकर पीसीबी हुआ नाराज। श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज खेलने से किया इनकार। पाकिस्तान को जुलाई में 2 टेस्ट मैच के लिए श्रीलंका का करना था दौरा। श्रीलंका ने वनडे सीरीज खेलने का प्रस्ताव भी पीसीबी के सामने रखा था। पीसीबी ने साफ मना किया। इंग्लैंड आयरलैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इंग्लैंड के ओली पोप ने अपना पहला दोहरा शतक लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया। इंग्लैंड के मैदान पर ओली पोप ने सबसे तेज दोहरे शतक के मामले में यान बाथम, डॉन बैडमन और गार्डनर ग्रेनेज को पीछे छोड़ा। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज डेविड वार्नर ने अपना फ्यूचर प्लान किया शेयर। वार्नर जल्द ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन की वेब सीरीज स्टारडम की शूटिंग शुरू। सेट पर पहुंचे शाहरुख ने दिया बेटे को सरप्राइज। फिल्म RRR के नाटू नाटू गाने पर यूक्रेन के सैनिकों ने किया डांस। सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ। युवक ने पुलिस को दी धमकी, बोला विधायक जी के यहाँ से हैं, क्या कर लोगे तुम। कानपुर का बताया जा रहा है वीडियो। जबलपुर में नर्मदा तट पर डूबने की बजाय बहता दिखा पत्थर, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। जंगल सफारी के दौरान वाहन को रोकने की कोशिश करते दिखे टाइगर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।